नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहारनपुर के रामपुर मणिहारन में आयोजित समारोह में पहुंचे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीएम सैनी ने उस दौरान कहा कि देश को प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी के ने आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, जहाँ हमारे पवित्र स्थल थे, क्योंकि हमारे पूर्वज और हमारी संस्कृति का आधार ये थे, कहीं न कहीं एक दौर इस प्रकार का आया, उस दौर के अंदर हमारे उन पवित्र स्थलों को तहस नहस करने का कुछ चक्कर चला। और आज अगर हम उनको नीचे देखते हैं तो आज जो ज्यों के त्यों बने हुए हैं, तो उसके अंदर माननीय कोर्ट भी देख करके उन सब तथ्यों को, क्योंकि वो तो आंखों के सामने दिखाई देता है, ये भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के, और चाहे और भी अन्य कहीं जहाँ पर भी मंदिर की ये खुदाई होती है, जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े जो हमारे आस्था के केंद्र थे वो बने हुए थे, मंदिर थे, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति का जो एक आधार था, उस आधार को नष्ट करने की कोशिश की गई। परंतु आज फिर वो देश के सामने भी उजागर है और पूरी मानवता के सामने भी उजागर है। अरविंद केजरीवाल वो झूठ बोलता है, झूठ बोल करके लोगों का शोषण करता है। उसने हरियाणा के अंदर समझौता किया, मिला हुआ कौन है? वो कांग्रेस को गाली देता है और फिर गले मिलता है, और लोगों को इस प्रकार से भ्रम के अंदर वो खड़ा करता है कि जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया था उससे 4 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार केजरीवाल उसके अंदर लिपता है। केजरीवाल ने तो स्वयं तिहाड़ जेल के अंदर चला गया, उसको उप मुख्यमंत्री चला गया। ये तो भ्रष्टाचार का प्राय है, चाहे कांग्रेस है चाहे केजरीवाल है। ये तो वोट लेने के लिए लोगों के अंदर इस प्रकार का झूठ बोल करके काम करता है। परंतु अभी चुनाव आ रहे हैं, केजरीवाल को इस बात का जरूर दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी कि तू आप जो बोलता है कि मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी बोल करके उसने 40 करोड़ रुपया शीश महल खड़ा कर लिया, तो लोग देख रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत एक सशक्त भारत, मजबूत भारत और विकसित भारत गति से निर्माण हो रहा है। आज मेरे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है कि आज एक मेट्रो का शिलान्यास उन्होंने किया है, जिसके 2 स्टेशन हमारे हरियाणा के अंदर रहेंगे। और आज जो उन्होंने मेट्रो का भी उद्घाटन किया है, आज दुनिया का तीसरा मेट्रो नेटवर्क के अंदर भारत तीसरा स्थान बना है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर गति से भारत आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के विकास में जो एक बड़ी सौगात दी है, दिल्ली के लोगों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि बिना भेदभाव के लगातार जो देश को एक विकास की नई ऊंचाइयां पहुंचाने का वो काम करते हैं। और जो उनकी सोच है, वो सोच किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं रखते, वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए। तो अगली खबर पठानकोट से है, जहां बमियाल सेक्टर की पहाड़ीपुर पोस्ट के साथ लगते गांव मजीरी जट्टा में देर रात 8:30 बजे के करीब ड्रोन एक्टिविटी की जानकारी मिली। गांव वासी परमजीत सिंह पुत्र महेंद्र सिंह मजीरी जट्टा ने पुलिस और बीएसएफ को इसकी जानकारी दी। पुलिस और बीएसएफ को सूचना मिलने के बाद सुबह इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन घने कोहरे के कारण ड्रोन की अब तक कोई जानकारी ड्रोन को नहीं मिल पाई और पठानकोट के पास ये ड्रोन देखा गया। अगली खबर हिसार से है, जहां जिले के नारनौंद उपमंडल के गांव भैड़ी अमीरपुर में शनिवार की देर शाम घर में घुसकर एक युवक को गोली मार दी, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके हिसार के निजी अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
मामला पैसों को लेकर आपसी विवाद का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नारनौंद के डीएसपी राज सिंह लाल का भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया और टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामलों की गहनता से जांच कर रही है। तो वहीं पुलिस ने गांव के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। हाँ देख जी, ना तो किसी का विश्वास था। आराम में तो आड़े बैठी थी, मैं अच्छा बैठी जी। रूम आड़े वारी लगे। हाँ जी। और ओड़े भी बैठ जाती दुकान में उठ के ना। ठीक और वो है। छोरा न्यूनता आया था। अच्छा न्यूनता आया था, वो देख के ना न्यू भाई कौन बैठे आड़े दुकान में कौन नहीं है। हाँ। वो आड़े से तई गया है, ये अच्छा। आड़े ही तई उल्टा बोड़ के आया है नहीं। अच्छा। जे दूसरा गोली मारी से मारे बैठी थी। अच्छा मेरे को उठा तो कौन जानता, प्रेशन बन रहा राड गलरी से, मैं तो किलकियां जुट गई। अच्छा फिर ये छोरा का मारा था, यू बाज गया जो लेकर के न, यू भी नहीं दिखा मना क्या तो कम दिख है जी हैं। और वो भीतर बहु छोरी लागी नहीं रोना, जद रुका पुकारो इसे जद बाजे आए हैं लोग हैं। यू काम था मत आड़े बैठी थी। तो फिर मर गया। तो वहीं देश भर के साथ रेवाड़ी शहर में शनिवार को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती का प्रकाश पर्व मनाया गया और पूर्व संध्या पर नगर कीर्तन का आयोजन भी किया गया। इस दौरान गतका पार्टी ने अनेक कर्तव्य दिखाए। नगर कीर्तन में गतका पार्टी के कर्तव्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। रेवाड़ी में सर्कुलर रोड स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा संघ की ओर से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसका जगह जगह पर स्वागत किया गया और प्रसाद भी वितरित किए गए। इस अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के रास्ते में श्रद्धालु सफाई करते हुए नजर आए। संगत द्वारा नगर कीर्तन में गुरु की वाणी का गुणगान किया गया। वो गुरु वाणी का गान करते हुए लोग रास्ते से निकल रहे थे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। नगर कीर्तन रेलवे रोड गुरुद्वार से होते हुए गोकल गेट, मेन बाजार, मोती चौक, कटला बाजार, सर्कुलर रोड तक ये निकाला गया। शहर के गुरुद्वारा में आज रविवार को कीर्तन दरबार और इसके बाद दोपहर गुरु में अटूट लंगर भी चलाया गया। तो अगली खबर हिसार से है, जहां चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर उकलाना में धुंध के कारण एक कार डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। इसी कार में पीछे से आई गाड़ी भी टकरा गई। ये देखकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान पीछे से आया ट्रक लोगों पर चढ़ गया और फिर पलट गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा शनिवार सुबह करीब 8 बजे उकलाना के सूर्यवाला चौक पर हुआ। मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर नरवाना की ओर से कार आ रही थी। ये कार धुंध के चलते यानी कोहरे के चलते सूर्यवाला चौक पर बीच में डिवाइडर पर जा टकराई और पलट गई। इसके बाद पीछे से आई एक और गाड़ी इससे टकराई। इसके बाद काफ़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और बीच रोड पर आ गए। इस दौरान नरवाना की ओर से आ रहे ट्रक ने सड़क पर खड़े लोगों को कुचल दिया और फिर वहां से पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं फतेहाबाद के जाखल गांव के सरपंच के घर बीती देर रात कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें 4-5 लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह जाखल पुलिस थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सरपंच ने पिछले महीने नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। ऐसे में उनका संदेह है कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने उनके घर पर पथराव किया है। आज सुबह घर के आंगन में ईंट पत्थर बिखरे हुए मिले और गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि पिछले महीने सरपंच के नेतृत्व में लोगों ने कथित तौर पर नशे का कारोबार करने वाले लोगों के घर पर नारेबाजी की थी, जिसके बाद छत से उनके ऊपर पत्थर गिराए गए और जिसके बाद लोगों ने जाकर थाने में पहुंचकर धरना दिया। इसके बाद कुछ दिनों बाद लोगों ने 2-3 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा था और बताया था कि इन्हीं लोगों ने नशे के कारोबार में सम्मिलित हैं। तब भी काफ़ी हंगामा हुआ था और लोगों ने थाने के बाहर धरना दिया था। एक महीना हो गया हमें इस नशे की मुहिम को चलाए हुए जी। तो इस नशे मुहिम को चलाए हुए कई हमारे विरोध भी कर रहे हैं, कोई दुश्मनी भी पैदा हो चुके हैं, जिसके कारण लोग हमारा विरोध भी कर रहे हैं। और नशा बेचने वाले और नशा पीने वालों में से कोई बंदा बाहर आके, हमें शक है पूरा बंदों पे, उनको उठवाएंगे। बाहर आके आते सार ही उन्होंने 1-1.5 मिनट में इतने पत्थर बरसा दिए कि गाड़ी का नुकसान होगा, शीशे भी फूटे ही करके। तो पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रही है, धन्यवाद करेंगे इनका। फुटेज देखी जा रही है।
सामने क्लियर आने पर उन्हें कहा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सामने सुबह सूचना मिली थी बजरिया फोन भी हमारे घर पत्थर बरसाए गए किसी रात ने, तो ये रात में ठंडी रात में अंदर सोए हुए थे। उन्होंने सुबह उठ कर देखा है, ठीक है। सुबह आती पुलिस आई थी, कैमरे देख रहे हैं, धुंधा होने के कारण क्लियर चेहरे साफ नहीं आ रहे। पूरा सहयोग रहेगा। इनके सरपंच साहब को पूछो, अलग से 2 आदमी मैंने स्पेशल लगा रखी है, दिन में रात को PCR अलग से लगा रखी है। पहले 112 दोनों पहले खराब थी, दोनों आ चुकी है, दोनों प्रॉपर गश्त कर रही है, PCR गश्त कर रही है, SHO मोबाइल भी गश्त कर रही है, पैदल गश्त अलग से लगाई है। जी। तो वहीं आज बटाला के कद साहिब गुरुद्वारा साहिब की संगत द्वारा गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन को समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन निकाला गया और जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नगर कीर्तन पंच प्यारे और गुरु ग्रंथ साहिब जी की देखरेख में निकाला गया। इस नगर कीर्तन में संगतों ने शब्द गायन कर गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को बड़ी श्रद्धा और भाव से समर्पित किया। संगतों द्वारा स्वागत किया गया। बटाला में ये नगर का भव्य आयोजन किया गया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गुरिंदरपाल सिंह गोरा, मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਸਮੁੱਚੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਬੰਦ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਪਤਤ ਪੁਨੇ ਦੀ ਜੂੜ ਛੱਡੀਏ। ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। वहीं करीब 1.5 महीना पहले रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का संकल्प लेते हुए स्वयं हाथों में झाड़ू थमाकर रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए मेगा सफाई अभियान की शुरुआत कर लोगों से अपील की थी कि वो भी इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं। और इसी कड़ी में रविवार सुबह सवेरे भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष डॉक्टर कविता यादव ने भी रेवाड़ी की शांति लोक सोसाइटी के सदस्यों के साथ मिलकर सेक्टर 3 पॉश कॉलोनी की गंदगी घर बन चुकी ग्रीन बेल्ट और आसपास की सड़कों को झाड़ू लगाकर स्वच्छ करने की शुरुआत की। उन्होंने प्रतिबंधित पॉलीथीन से ग्रीन बेल्ट के जरिए सरकार और जिला प्रशासन से अपील की कि वो पॉलीथीन स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी हानिकारक है, जिस पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कविता, जिलाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा, गंगासाई अस्पताल की संचालिका, अपने क्षेत्र वासियों को नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आपके प्रश्न के लिए मैं एक ही उत्तर देना चाहूंगी। भाई साहब, पिछले साल भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि ये दायित्व तो हम सबका खुद का होता है। और आज ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो हमारे विधायक है उन्होंने स्वयं अपने हाथ में झाड़ू उठा ली है। और ये जब सफाई अभियान में विधायक ने खुद व्यक्तिगत रूप से इसमें अपना योगदान देना शुरू किया है, उन्होंने एक ही अपील की है, एक अकेला व्यक्ति कहां तक साफ करेगा। तो आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे और अपने रेवाड़ी को खुशहाल, साफ सुथरा, स्वच्छ बनाने के लिए अपना अपना योगदान दे। उसी के चलते उन्होंने कहा है कि हम सबको भी अपने अपने एरिया को साफ करने की जरूरत है। तो समझ लीजिए, अगर हर किसी ने अपने आसपास का एरिया साफ कर लिया तो पूरा रेवाड़ी चमक जाएगा। यही अपील है मेरी तो मेरे रेवाड़ी वासियों से, क्योंकि हम लोग बहुत ही समझदार भाई बहन है। सिर्फ थोड़े से कुछ भाई बहन आलस कर जाते हैं। ये आलस को त्यागो और अपने चारों तरफ की सफाई अच्छे से आप ध्यान रख लो, आप कर लो। खुद अपना सफाई करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है और वो दिन दूर नहीं जब मेरा रेवाड़ी वासी जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, इस एरिया में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत ज्यादा गंदगी थी। इसके लिए हमने काफी रिक्वेस्ट की। 49 साल की मेरी उम्र हो गई है, बहुत विधायक मैंने देखे हैं, परंतु जो काम लक्ष्मण जी ने अपना शुरू किया है उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वेद भाई साहब, रामवीर जी, दीपक जी, डॉक्टर कविता, अंडुजा साहब, और मैं ये कहूँगा ये मुहिम बढ़नी चाहिए। जो ग्रीन बेल्ट हमारी खराब हो रही है ये बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि ये मुहिम एक पूरे युद्ध स्तर पे पूरे शहर में हो। ग्रीन बेल्ट को हटा के डंप यार्ड बनाया हुआ है। तो मेरी ये आमजन से अपील है
जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इस पूरे क्षेत्र को हरित क्रांति के रूप में हम आगे लेके जाएंगे और ये पूरा एरिया शहर की अच्छी लोकेशन बने, ऐसा हमारा प्रयास। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, उस वक्त उन्होंने ये एक अभियान चलाया था, सफाई अभियान। पूरे देश में सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरा पूरा देश होना चाहिए। उसी के तहत ये पूरा फिलहाल हर जगह जो है, विधायक भी अब जैसे हमारे लक्ष्मण जी है, इन्होंने झाड़ू थाम ली, और साथ में अपनी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है, इन्होंने आज हमें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और हम सभी लोग मिलकर के सफाई अभियान में लगे हुए हैं और पूरे शहर को हम साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। जो भी लोग ये काम करते हैं गलत है। मेरा अपना ये मानना है कि अपने घर के बाहर डस्टबिन रखें और अपने घर का कूड़ा उसके अंदर डालें, और डंपिंग स्टेशन जहाँ भी है वहां पे डालना चाहिए। और सरकार ने तो अब ये सुविधा भी मुहैया करा दी है कि हर गली के अंदर ये कूड़ा कचरा वाली गाड़ी जाती है, उसके अंदर डालना चाहिए। अभियान की एक पहल, बहुत अच्छी पहल कर रखी है शहर में। सफाई अभियान कंटिन्यू होता रहे तो ही सफाई रह पाएगी शहर में। एक शहर में अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जहां पॉलीथीन वगैरह जहां मनमाए वहां गिर देते हैं। होना ये चाहिए कोई डंपिंग स्टेशन पे या अपने पास ही कोई कूड़ेदान हो, उसमें डालनी चाहिए। डंपिंग ऑर्डर नहीं है, कोई रोग पालन नहीं कर रहे उसका। पॉलीथीन बाजार में बिक रही है और रोग लेके के भी आ रहे हैं। जब तक खुद पॉलीथीन खरीदना बंद नहीं करोगे तब तक। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नए साल का आगाज हुआ और एक ऐसा सीसीटीवी वायरल हुआ जहां अंबाला, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया, हैरान रह गया। ये सीसीटीवी 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात का है। निजी कंपनी हो या फिर होटल, उन सभी में सुरक्षा के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड या फिर बाउंसर रखे जाते हैं ताकि कोई खतरा हो तो उस दौरान उससे निपटा जा सके। लेकिन यहाँ मामला ज़रा हटके है, क्योंकि अंबाला छावनी स्थित एक होटल मैनेजर और उसके स्टाफ पर हमले का एक सीसीटीवी वायरल हुआ है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है कि होटल में तैनात बाउंसर ने ही मैनेजर और उसके एक स्टाफ की जमकर धुनाई करवा दी और फिर मौके से फरार हो गया। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात के दौरान होटल 7 जंक्शन के मैनेजर और उसके एक स्टाफ पर 10-11 बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिस मामले में FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नए साल पे 31 दिसंबर की रात और सवेरे 1:25 को कुछ अज्ञात हमलावरों ने 7 जंक्शन होटल के मैनेजर और उसके साथी के साथ मारपीट की, जो अंदर 10-11 लोग थे घुसकर, और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है अज्ञात हमलावरों के, और CCTV वगैरह कैमरे को खंगाला जा रहा है, जो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरा नाम रवि है और मैं अंबाला छावनी में रहता हूँ, जॉब करता हूँ और मैं 7 जंक्शन में जॉब करता हूँ, मैनेजर के पद पे काम करता हूँ। हमारे यहाँ न्यू ईयर की पार्टी थी, कपल पार्टी, और जिसमें 12 बजे हमारी क्लोजिंग हुई। तो हम वाइंड अप कर रहे थे और करीबन 3 बजे कुछ युवक आए, जिसमें 8, 10, 12 भी हो सकते थे। उन्होंने अचानक से हमला कर दिया हम पे, और हमारे साथ बाउंसर भी था जो शायद आई थिंक मिला हुआ था और अचानक से हमला कर दिया मुझ पे। मैं बोलने की कंडीशन में नहीं रहा। उसके बाद उधर से आवाज आती है कि मारो, बाउंसर की तरफ से, पता नहीं क्या था। और जैसे ही हम अपना बचाव कर रहे थे, मेरा साथी था रजत, उस पर भी हमला हुआ और दोनों के टाँकियों के लगे, गंभीर हालत से हमें। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मोगा से है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि मेन बाजार में सुबह करीब 5 बजे पैदल जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘੋਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਹੀਕਲ ਕੁਚਲ ਗਿਆ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਿੱਸਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜਾ ਕੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 35 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਜਾਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅੰਤਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ 98 142 448 99 880 25 234। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ CT2 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜੀਨ ਜੀ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈਕਟ ਤੇ ਸਵਾਟਰ ਜਿਹਾ ਚਟਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਬੂਟ ਬਾਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਗੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਹੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਰਚਰੀ ਦੀ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ। ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ हैं। अगली खबर श्री हरगोविंदपुरी से है, जहां मछराई गांव के युवा गुरुसेवक सिंह पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें गुरुसेवक सिंह बुरी तरह घायल हो गए। गुरुसेवक सिंह को अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुरुसेवक सिंह के पिता निर्मल सिंह ने बताया कि मेरा बेटा जिसकी उम्र करीब 35 साल है, वो घर के बाहर दूध की डेयरी के बाहर आग सेक रहा था। तभी 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए और गुरुसेवक सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मेरा लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में गुरुसेवक सिंह को एक गोली कंधे में और एक गोली पैर में लगी है, जिन्हें घायल हालत में अमृतसर ले जाया गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे हरगोविंदपुर के SHO विक्रम सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। ਕਰੀਬ 6-5 ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਚਰਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਘਮਾਣਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਘਮਾਣਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ? ਸਾਨੂੰ 5 ਰਾਉਂਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ 2 ਰਾਉਂਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮਚਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜੀ ਅੱਜ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਡੇਰੀ ਤੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਕੌਣ? ਬੇਟਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਹੋਣੀ 35 ਸਾਲ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ 3 ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਬੱਧੇ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੱਦੀ, ਔਰ ਚਾਚਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਹੈ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੋਢੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਮਾੜੇ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਈ ਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੈਮਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਖੁੱਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ नहीं पता, मैं कभी। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।